कि अगर आयरस पे हम अपने सारे बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी है। जैसे आप सबको पता है कि आज से कुछ टाइम पहले, तकरीबन एक साल पहले, प्रोफाइल अपडेट के ऊपर काफ़ी एफबीआर की तरफ से प्रेशर था कि अपने सारे लोग अपने प्रोफाइल अपडेट करें, और उसके बाद उसकी डेडलाइन भी थी। उसके बाद एक सेक्शन है, सेक्शन 182, उसके अंदर उसने डिफाइन किया है कि अगर आप अपना जो अकाउंट है वो डिक्लेयर नहीं करते तो उसके ऊपर कुछ सर्टन पेनल्टीज हैं। जैसे आप सबको पता है कि नादरा, एफबीआर, बैंक सारे वन विंडो ऑपरेशन हो चुके हैं और नॉन फाइलर के ऊपर भी वर्किंग जारी है। जो आसान पोर्टल के ऊपर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कुछ टाइम के बाद, में भी 2-3 दिन के बाद इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें, जो अगर आपने, आपके दो अकाउंट हैं और आपने एक अकाउंट डिक्लेयर किया, दूसरा वहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो उसके ऊपर उसने कहा जी मुझे चूंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं इसके ऊपर सर्टन पेनल्टीज इशू कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर अभी तक किसी को पेनल्टी का नोटिस मिला नहीं है, लेकिन ये वन फाइन डे आप देखेंगे कि मेरे सोर्स इंफॉर्मेशन के मुताबिक जैसे अभी रिटर्न फाइलिंग के नोटिस आ रहे हैं, इसी तरीके से अब नोटिस इशू होंगे कि आपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया। तो अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं डिक्लेयर किया, तो फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सा है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं, जिनका भी एनटीएन है और जो रिटर्न फाइल करते हैं, उनके नाम पे अगर 3-4 अकाउंट हैं, 2 अकाउंट हैं, 1 अकाउंट है, तो हमने वहाँ पे माई प्रोफाइल अपडेट में जाके उसको अपडेट करना है। हाउ टू अपडेट द प्रोफाइल, उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है। इसमें सैलरी इंडिविजुअल भी शामिल है, बिजनेस भी शामिल है। तो जितने भी आपके अकाउंट हैं, सैलरी जो पर्सन है उसने भी मेंशन करने हैं, बिजनेस इंडिविजुअल ने भी करने हैं, चाहे उसमें आपने ट्रांजेक्शन की या नहीं की, लेकिन अगर आपके नाम पे है और डॉर्मेंट नहीं है, यानी क्लोज नहीं है, तो आपने वहाँ पे अपडेट करना है। ये सेक्शन 182 सीरियल नंबर 19 के अंदर उसने पेनल्टी मेंशन की है कि 10,000 पर डे ईच डिफॉल्टेड, यानी कि जिस डेट से वो स्टार्ट हुआ है, और मिनिमम पेनल्टी जो है वो 1 लाख है फ्रॉम ईच अनडिक्लेयर बिजनेस अकाउंट, यानी कि मिनिमम की उसने बात कर दी कि भाई 1 लाख है। 10,000 से 1 लाख से ऊपर बढ़ सकती है, लेकिन उसने मिनिमम का वर्ड यूज़ कर दिया साथ ही कि जी 1 लाख से कम नहीं होगी। तो अगर आपने 3 अकाउंट हैं, 2 डिक्लेयर किए हैं और एक पकड़ा जाए और नोटिस आए, तो उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड पेनल्टी है। मतलब इसके ऊपर अभी तक एफबीआर की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन वर्किंग जारी है इसके ऊपर। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉन फाइलर के ऊपर भी वर्किंग अभी तक हो रही है। तो अगर आपने कोई अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो आज ही पहली फुर्सत में अपने सारे अकाउंट वहाँ पे मेंशन करें। जो अगर आपने एक अकाउंट ऐड किया है और 3 अकाउंट है, तो बाकी दोनों को भी ऐड करें या उनको क्लोज करें। तो किसी तरीके से इंफॉर्मेशन को हाइड मत करें, क्योंकि ये नोटिस इशू होगा तो इसका रिप्लाई कोई नहीं है। सिंपल सेक्शन 182 डील करता है और उसके अंदर उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कितनी पेनल्टी है। तो लिहाजा अगर आपसे रिलेटेड कोई ऐसे अकाउंट आपके पास हैं जो आपने डिक्लेयर नहीं किए या आपको नहीं पता, तो आप हाउ टू चेक द टैक्स पेयर अपडेट द प्रोफाइल वहाँ पे जाके देखें, और अगर आपने पहले किए नहीं है तो उसको लाजमी अपडेट करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन पेनल्टी आप देखें आपके सामने कितनी बड़ी पेनल्टीज़ हैं। तो इसको सीरियस लें, और अगर आपने डिक्लेयर नहीं किए, बिजनेस में अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं या सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, तो आज ही टाइम निकाल के अपने जो अकाउंट हैं उसको अपडेट करें। 5-10 मिनट का ज़्यादा काम है, लेकिन उनको अपडेट करना लाजमी है। अब इससे पहले ये होता था, क्या था, कुछ अकाउंट्स के अंदर बिजनेसमैन ने जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने एक सैलरी ली हुई है, दूसरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो वो डिक्लेयर नहीं किया। तो अब ऐसा नहीं है, अब वन विंडो ऑपरेशन हो चुका है, तो हमें सारे अकाउंट डिक्लेयर करने हैं और सारी इनकम को असेस किया जाएगा उन अकाउंट्स की बेस पे। तो ये सजेशन हैं, इसको लाजमी फॉलो करें, ताकि जैसे बैक डेटेड में नोटिस रिसीव हो रहे हैं रिटर्न फाइलिंग के, तो इसी तरीके से एक दिन हमें 182 सेक्शन के नॉन डिक्लेरेशन ऑफ बैंक अकाउंट के नोटिस भी रिसीव होना शुरू होंगे। तो जब नोटिस रिसीव हो जाएगा तो उस टाइम स्वाइप पेनल्टी का कोई जवाब नहीं है। तो आप नोटिस भेजने से पहले इस अकाउंट को, अपने आईआरएस को लाजमी अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।